हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि हम प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ का अलॉटमेंट किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज प्रीमियर एनर्जीज का अलॉटमेंट आ जाएगा और ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी लिस्टिंग हमको ट्यूसडे को देखने को मिलेगी। 427 से 450 का प्राइस बैंड था, बट अगर आप वो खुश नसीब होते हैं जिनको आज अलॉटमेंट मिलता है तो 450 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। 33 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। अब अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपको 33 शेयर्स मिलेंगे सिंगल लॉट में। दोस्तों इशू अच्छे साइज़ का था, राइट, 2830 करोड़ का, राइट। तो ये भी है कि हाँ अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी ब्राइट है इस इशू के अंदर आने का। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर चांसेस बेसिकली है कितने अलॉटमेंट के आने के, देन हम बात करेंगे कौन सी वेबसाइट पे चेक करना है। सो देखिए, इस इशू को क्यूआईपी कैटेगरी ने 212 गुना सब्सक्राइब किया था, लेकिन हम अलॉटमेंट देखते हैं फ्रॉम बिग एच नाइस, राइट। तो बिग एच नाई कैटेगरी 58 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। तो बिग एच नाई के अंदर मोटा मोटी आप मान के चलिए कि हर 11 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। जितना भी दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब होता है उसको डिवाइड कर दीजिएगा बाय 5, तो वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मोटा मोटी 11 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी है बिग एच नाई कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एच के बारे में, तो स्मॉल एच कैटेगरी में 36.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हर 36 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर, स्मॉल एच कैटेगरी के अंदर। तो अलॉटमेंट मिलना नो डाउट सबसे ज़्यादा अगर कहीं टफ है तो वो कहाँ पर है, वो है स्मॉल एच कैटेगरी के अंदर, बिकॉज यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना उतना आसान नहीं है। देन रिटेल कैटेगरी आती है, तो देखिए रिटेल कैटेगरी करीबन 7.44 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, बट एप्लीकेशन वाइज 5.8 टाइम्स के आसपास टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुई। तो रिटेल में हर 5.8 में से, या फिर आप कह सकते हैं राउंड ऑफ 6 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, मतलब 11 में से 2 मान लीजिए। इस तरीके से रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। तो रिटेल में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्राइट है, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं यहाँ पर इंप्लॉय कैटेगरी बहुत अच्छी सब्सक्राइब हुई, करीबन 11.32 टाइम्स। अब काफ़ी लोगों ने मुझे पता है कि क्या कर दिया है, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर लगा दिया है और वो उस कंपनी की एम्प्लॉय है ही नहीं। तो होगा क्या, आपकी बिड बेसिकली रिजेक्ट हो जाएगी। जिनके द्वारा भी एम्प्लॉय कैटेगरी में लगाया गया है जस्ट टू अवेल द डिस्काउंट, बट वो एम्प्लॉय है ही नहीं, तो उनकी बिड ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होने वाली है, उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने भी लगाया है और आप प्रीमियर एनर्जीज़ के एम्प्लॉय नहीं है तो आपको मिल ही नहीं सकता, याद रखिएगा, अलॉटमेंट, आपकी बिड रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये बात खासतौर पर ध्यान रखिएगा, जिनके द्वारा भी अप्लाई किया गया है इन एम्प्लॉय कैटेगरी, उनको अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है अगर आप इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है। टोटल अगर इस तरीके से दोस्तों 75 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं रिकॉर्ड बनाया। 1,48,000 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू में आए। क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पैसा हम कह सकते हैं अब तक आता हुआ नजर आया, करीबन 1,19,000 करोड़ का। तो अपने आप में काफ़ी दमदार लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी इसकी दिखती है। तो अब सीधे बात करते हैं कहाँ पर चेक करना है। तो देखिए पहली वेबसाइट है बीएससी की। हम बीएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा इक्विटी, इक्विटी पे क्लिक कर देना है। इक्विटी पे क्लिक करने के बाद देखिए एक बार वेबसाइट रीलोड हो जाती है। देन इधर आपको नाम सर्च करना है, कौन सा, प्रीमियर एनर्जीज दिख रहा है, प्रीमियर एनर्जीज, हमने इस पर क्लिक कर दिया है, राइट। देन प्रीमियर एनर्जीज पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो अपना पैन नंबर डालिए। सबसे बेस्ट क्या होता है, सबके पास पैन नंबर रहता है, ये तो पैन नंबर आपको फिल करना है, आई एम नॉट रोबोट पे डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। एक खास बात ध्यान रखिएगा बीएससी वेबसाइट पे चेक करने का, अगर आपकी बिट एनएससी पे है और आप बीएससी पे चेक कर रहे हैं तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। आपकी बिट एनएससी पे अगर है तो बीएससी की वेबसाइट पे आप अलॉटमेंट चेक नहीं कर सकते। होता क्या है, आईपीओ के अंदर दोनों पे बिट्स होती है, एनएससी पे भी होती है एज वेल एज बीएससी पे भी होती है। अगर आपकी बिट एनएससी पे है तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, याद रखिएगा, अलॉटमेंट। और अगर बीएससी पे है तो अलॉटमेंट दिखाएगा। कब दिखाएगा, ये दिखाएगा दोस्तों, मेजरली मैंने देखा है 9 से 10 बजे के बाद बीएससी की वेबसाइट पे आ जाता है। कभी कभार 11 भी बज जाती है। तो हाँ ये है कि 9 बजे के बाद आप चेक करते रहिएगा कि बीएससी की वेबसाइट पे अलॉटमेंट दिखा रहा है कि नहीं, पैन नंबर डालने के बाद आपका, अगर आपकी बिट बीएससी पे हो, ये बात ध्यान रखिएगा। एनएससी पे डाल के चेक करेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आपको दिखाएगा ही नहीं। बट अगर हाँ बीएससी पे आपकी वेबसाइट, आपकी बिड लगी हुई है तो डेफिनेटली शो कर देगा। देन दूसरी वेबसाइट कौन सी जहाँ पे सबको पता चल जाएगा, भले बीएससी पे हो या फिर एनएससी पे, तो वो है तो दोस्तों रजिस्ट्रार की। अब देखिए हम रजिस्ट्रार पे आ चुके हैं और ये रजिस्ट्रार है के फिनटेक। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके आईपीओ के सेक्शन में नीचे अगर जाएंगे तो आपको दिखाएगा अपकमिंग अलॉटमेंट, और अपकमिंग अलॉटमेंट में प्रीमियर एनर्जीज दिखा रहा है। जब दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है तो वो अपकमिंग अलॉटमेंट से रीसेंट अलॉटमेंट में प्रीमियर एनर्जीज चले जाएगा। अभी तक प्रीमियर एनर्जीज का रीसेंट अलॉटमेंट में गया है, नहीं गया है, मतलब अभी तक जो काम है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अब होता क्या अलॉटमेंट, जैसे मैंने कहा टाइम 9 से 10 बजे के बाद 11 बजे का तो अलॉटमेंट आता है।
के फिनटेक अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सही है लिंक्डइन टाइम से, ये 10-11 बजे के आसपास अलॉटमेंट दे देता है, बट हाल फिलहाल में काफ़ी समय बाद के फिनटेक का नाम हमने सुना है। लगातार अगर आप देखेंगे तो लिंक्डइन टाइम के पास अलॉटमेंट दिख रहे थे, बट अब के फिनटेक पे आए, तो पता नहीं कि कितने बजे जाकर चेकआउट होगा यहाँ पर, बट हाँ जैसे होगा वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा कहाँ पर, कम्युनिटी टैब पे। बट चेक कैसे करना है यहाँ पे, सो देखिए हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, इसकी लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में है, बीएससी की भी डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है सिलेक्ट आईपीओ पे। अभी अगर आप देखेंगे तो नाम नहीं दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा जो पहले नाम दिखा रहा है वो है ब्रोच लाइफ केयर, राइट। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट नंबर, पैन नंबर। इन तीनों में से आपको कोई सा भी एक डाल देना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला। सबसे बेस्ट होता है कि पैन नंबर डाल दीजिए। हाँ, एक और खास बात दोस्तों यही है कि अगर आपके पास बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आता है कि आपका इतना इतना पैसा डेबिट हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। अगर आपने यूपीआई मैंडेट के थ्रू लगाया, वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो अब भी आप समझ जाइएगा कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। आप सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है। और जो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट है वो भी बहुत ऊपर है, ऑलमोस्ट 93% के आसपास, तो एक बहुत बढ़िया मुनाफा आपका होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।